प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कौन सा चैप्टर को पढ़ रहे हैं। जी हाँ, हम लोग साझेदारी पढ़ रहे हैं और लगातार मैं आप तक वीडियो लेकर हाजिर हो जाता हूँ। जी लगातार मैं अभी आपको जो है कंपटीशन लेवल की तैयारी करवा रहा हूं। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका बिहार एसएससी हो, बिहार एसएससी जीडी हो, या आप किसी रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, यानी कि किसी भी कंपटीशन का तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो यहां से आप गणित अच्छे से सीख सकते हैं, अगर आपका गणित बहुत वीक है तो। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो प्यारे साथियों, ये वीडियो का पार्ट 3 होने वाला है। जी हाँ, अगर आपने इससे पहले का 2 वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम आज इस वीडियो में बात करने वाले साझेदारी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, अपर लेवल की क्वेश्चन को लेकर आए हैं। मात्र 2 प्रश्न हम करने वाले इस वीडियो में। जी हाँ, 2 प्रश्न करने वाले हैं, मिक्स क्वेश्चन रहेंगे और उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं आसान तरीके से, ट्रिक के साथ भी बताएंगे और बहुत जल्दी कर सकते हैं हल। तो चलिए कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा ताकि यहाँ पर जो भी प्रश्न यहाँ पर बताई जाएगी उसको आप नोट करके उसका प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज का पहला नंबर क्वेश्चन कैसा है। आपके स्क्रीन पे पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अनिल, निखिल और सौरभ साझेदारी में एक व्यवसाय आरंभ करता है जिसके निवेश का अनुपात 6:5:8 है। निवेश का मतलब होता है पूंजी लगाना, ठीक है ना। वर्ष के अंत में उन्हें 83,600 रुपये का लाभ होता है। 83,600 रुपये का लाभ होता है। तो इस लाभ में सौरभ का हिस्सा कितना है, ये आपसे पूछ लिया गया है। आपको पता होगा कि पार्टनरशिप किस बिजनेस को कहते हैं। ऐसा व्यवसाय जिसके अंदर एक से अधिक व्यक्ति मिलकर उस व्यवसाय को शुरू करता है, यानी कि पार्टनरशिप। आपने बहुत सारे चीजों में देखा होगा, बहुत सारे बिजनेस जब होते हैं ना तो उस बिजनेस में लोग, एक आदमी सहमत नहीं होता है तो वो 2-3 आदमी के साथ मिलकर उस व्यवसाय को शुरू करता है ना। जैसे आपका 1 करोड़ का बिजनेस खड़ा करना है तो आप अगर अकेले सक्षम नहीं है तो आप 3 आदमी के साथ, 2 आदमी के साथ, 5 आदमी के साथ मिलकर पार्टनरशिप के साथ बिजनेस करते हैं। तो सब अपने अपने हिसाब से पूंजी लगाता है, समय के लिए लगाता है, तो उसके अनुसार उसका लाभ कितना होता है ये आपसे पूछ लिया जाता है। और इससे पहले जो 2 वीडियो मैंने आप तक पहुंचाया है उसमें हम बेसिक क्वेश्चन भी बात किए थे और पार्ट 1 में तो हम इतने अच्छे से डिटेल किए हैं कि अगर आप पार्टनरशिप पहली बार पढ़ेंगे ना फिर भी आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ जाएगा, और अगर दूसरी बार कहीं और से पढ़कर फिर पढ़ेंगे तब तो और लगता है कि जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा कि मैं एक फॉर्मूला हर एक वीडियो में बताता हूँ पार्टनरशिप का, कि अगर जो पूंजी है, ठीक है, उसको समय से, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, यानी पूंजी का जो अनुपात है उसको समय के अनुपात से अगर गुना कर दीजिएगा तो लाभ का अनुपात प्राप्त हो जाता है कि नहीं है। क्या प्राप्त हो जाता है? लाभ का अनुपात प्राप्त हो जाता है। यहां पर 3 लोग व्यवसाय में भाग लिया, एक का नाम अनिल है, दूसरा निखिल और तीसरा सौरभ है। अनिल यहां पर हो गया, हम अनिल ही लिख देते हैं, ठीक है ना। अच्छे से समझिएगा, इत्मीनान से समझिएगा। उसके बाद यहां पर निखिल है, चलिए भाई साहब हम निखिल को भी लिख दिए। उसके बाद एक तरफ आपका सौरभ है। 3 लोग मिलकर व्यवसाय स्टार्ट किया, एक बिजनेस खड़ा किया, ठीक है। अब उसमें क्या है, आगे क्या बोला गया है, आरंभ करता है जिसके निवेश का अनुपात 6:5:8 है, यानी कि जो पूंजी लगाया उसका रेशियो दिया हुआ है। 6 किसका है तो अनिल का है, निखिल का कितना है तो 5 है, और सौरभ का कितना है तो 8 है, यानी कि 6:5:8 के अनुपात में ये तीनों भाई पूंजी लगाया, ये इसका रेशियो है। ये क्या है भाई, तो ये पूंजी का रेशियो है। कोई दिक्कत यहां तक आपको नहीं। आगे क्या बोला है कि वर्ष के अंत में उसको 83,600 रुपये का लाभ हुआ। यहां रुपया में लाभ दिया हुआ है जबकि पूंजी आपका अनुपात में है, समझिएगा बात को। अगर तीनों मिलकर बिजनेस में जो है पूंजी लगाया, ठीक है, उसका पूंजी का अनुपात कुछ इस प्रकार से है। लाभ कितना हुआ, 83,600 रुपया हुआ। कब हुआ, वर्ष के अंत में, यानी 1 साल पूरा का पूरा, यानी तीनों आदमी 1 साल का जो है रेशियो में
क्या लगाया था? पूंजी लगाया था। तीनों का समय कितना है? अनिल का भी 12 महीना है, निखिल का भी 12 महीना है और सौरभ का भी 12 महीना है। यानी कि मैं कहूँ तो ये 12 महीने का है और इसका भी 12 महीने का है और इसका भी 12 महीने का है। तो रेशियो देखिएगा तो 12 से 12, 12 से 12 कट गया, यानी कि 1:1:1 आ गया। बात को समझिएगा। दूसरा वीडियो जब मैंने अपलोड किया था तो मैंने आपको बताया था कि अगर पूंजी अगर समान होता है तो डायरेक्ट समय जो दिया रहता है ना, उसका रेशियो निकालते ही आपका आंसर आ जाता है। यहां पर समझिएगा, पूंजी अलग अलग है आपको, लेकिन समय क्या है? बराबर है। तो मैंने क्या कहा? मैंने सिर्फ इतना कहा कि लाभ का जो अनुपात होता है वह पूंजी का अनुपात गुने समय का अनुपात होता है। यानी ये आपका समय है, ये आपका क्या है? समय है, और ये पूंजी है। अनिल का पूंजी 6, समय 1, 6 गुना 1 6, ये हो गया आपका लाभ का रेशियो। बात को समझिएगा, समझ में नहीं आए दोबारा समझिए। मैंने कहा कि लाभ का जो रेशियो होता है पूंजी का अनुपात गुने समय का अनुपात होता है। भाई अनिल का पूंजी 6, समय 1 महीना, तो 6 गुना 1, इसका रेशियो आया 6, लाभ में आया। बात को समझिएगा, ठीक है। निखिल का 5, पूंजी समय 1 और 5 गुना 1 कीजिएगा तो 5 ही आएगा। उसके बाद अनुपात लगा दीजिए। सौरभ का पूंजी 8 और समय 1, 8 गुना 1 कीजिएगा तो लाभ का अनुपात 8 आएगा। कहने का मतलब इतना जो हमने विस्तार किया आपके लिए किया, मैं डायरेक्ट यहां पर भी बोल सकता था कि 6:5:8 उसके लाभ का अनुपात भी है। समझिएगा, बात को समझ में नहीं आया दोबारा समझिएगा, पीछे वीडियो को कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए कि मैं क्या आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो ये लाभ का रेशियो बना, जबकि ओरिजिनल में लाभ कितना है? 83,600। इस सब को जोड़िएगा, इस सब को, तो 6, 5, 11 और 8 19 होगा। यानी अनुपात 19 का मान ओरिजिनल में कितना दिया है? 83,600 रुपया दिया है। रुपया में लाभ है, जबकि अनुपात में लाभ है। मैं आपसे पूछूं कि अगर अनुपात 19 का मान 83,600 रुपया है तो अनुपात 1 का मान जरा मुझे बताइए। आप कहेंगे सिंपल है, 83,600 और बटा में 19 कीजिएगा तो मैं डायरेक्ट लिख दूं। यस सर, लिख दीजिए। 83,600 में अगर आप 19 से भाग लगाते हैं, आप बात को समझिएगा, बढ़िया से समझिएगा। देखिए, अगर 19 में आप भाग लगाते हैं, 19 चौके कितना होता है? 76 होता है। 13 में से 6 घट के साथ ये कट गया, यहाँ से 6 उतारेंगे, फिर 19 चौके कितना होता है? 76। फिर ये कट गया, यहाँ से आप डबल जीरो उतारेंगे और यहाँ पर डबल जीरो आ जाएगा, यानी कि टोटल मिला के कितना हुआ? 4400 रुपया हुआ। तो अनुपात 19 का मान 83,600, जबकि 1 का मान कितना हुआ? तो 4400 रुपया हुआ। ध्यान से बात को समझिएगा। अब आपसे पूछा गया है कि इस लाभ में सौरभ का हिस्सा कितना है? भाई सौरभ कितना हिस्सा लिया, तो सौरभ का रेशियो है कितना? भाई ध्यान से मेरी बात को समझिए। सौरभ का हिस्सा लाभ में अनुपात 8 का है, जबकि ओरिजिनल में 1 अनुपात का मान 4400, तो अनुपात 8 का मान बताइए। तो 8 का मान हो गया सर 8 गुना 4400। 8 गुना 4400 जरा आप करते हैं तो 8 चौके 32 को 2 हाथ में 3, 8 चौक 32 और 3 होता है 35। 35 लिखिए, यहाँ डबल जीरो, यानी आपको उत्तर आ गया 35,200 रुपया। ये क्या है? तो ये सौरभ को मिलने वाला धन है। ये सौरभ के खाते में इतना हिस्सा जाएगा। उम्मीद करेंगे कि आपको पहला नंबर क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आया होगा। सिर्फ आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, क्या है वो? पूंजी का अनुपात और समय के अनुपात का जो गुणनफल होता है वह लाभ के अनुपात के इक्वल टू होता है। यानी कि आपको ऐसे समझ लेना है। कोई दिक्कत आपको? आप डायरेक्ट यहां कर सकते थे, जो निवेश किया उन्होंने उसको जोड़ लीजिए, उसको क्या कीजिए? जोड़ लीजिए। इसको जोड़िएगा तो जो अनुपात में युगफल आएगा वह ओरिजिनल में कितना के बराबर होगा? 83,600 के बराबर होगा। तो अनुपात 1 का मान निकालिए। सौरभ के बारे में पूछा है, सौरभ वाले से गुना कीजिए। अगर निखिल के बारे में पूछता तो निखिल से गुना करते, यानी 4400 गुने 5 करते। अगर अनिल के बारे में पूछता तो अनिल के गुना में करते, यानी कि 6 से गुना करते। समझ में आया आपको? चलिए, बहुत अच्छा, पहला नंबर क्वेश्चन का निपटारा हो गया। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो थोड़ा सा उसमें जो है ना बहुत ज्यादा लेकिन परंतु है, लेकिन समझना है, समझिएगा तभी जाकर लेकिन परंतु से दूर हटिएगा। और जब तक नहीं समझिएगा तब तक आपको जो यही चीज परेशान करेगा, इसलिए इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा।
चलिए अब हम करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, देखते हैं कि सेकंड नंबर क्वेश्चन कैसा है। तो ये मिक्स क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखिए प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न ये कहता है नंबर 2 में कि ए ने 2000 रुपए का निवेश किया और बी ने 500 रुपए का ए से अधिक निवेश किया। ध्यान से मेरी बात को सुनिए, पहले तो ए है और दूसरा भाई साहब बी है। अब ए क्या करता है, 2000 रुपया, 2000 रुपया, और बी क्या करता है, बी ने 500 रुपए का ए से अधिक निवेश किया। देखिए बी ने 500 रुपए का ए से अधिक निवेश किया। भाई ए कितना किया था, 2000, तो बी क्या कर रहा है, 500 रुपए का ए से अधिक, यानी ए से 500 ज्यादा, यानी ए 2000 तो बी 2500 रुपया, यही ना कहेंगे आप, 2500। अच्छा एक और बंदा है यहां पर, निवेश किया 8 महीने के बाद सी ने 1500 रुपये निवेश किया। एक और है सी, ये कितना किया, तो 1500 रुपये किया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसका अगर हम अनुपात निकाल दें तो क्या आप कहिएगा, देखिए यहां 2 जीरो, यहां से भी 2 जीरो घसकाइए, यहां से भी 2 जीरो घसकाइए। ठीक है, अब ये तीनों को काटने वाली संख्या कोई 5, 5 चौके 20, ठीक है, उसके बाद 50 25 और यहां 5 तिहाई 15, काट के छोटा कर लिए। ये क्या है सर, इसका तो पूंजी है, यही ना पूंजी है, यस सर यही पूंजी है। निवेश का मतलब क्या होता है, पूंजी लगाना। आगे समझिएगा, समय की बात करते हैं। ए ने 2000 रुपए का निवेश किया और बी ने 500 रुपए का ए से अधिक निवेश किया। 8 महीने बाद सी 1500 रुपए का निवेश किया। वर्ष के अंत में सी को 350 रुपए का लाभ हुआ, तो कुल लाभ ज्ञात करें। यानी ए कितना दिन तक किया, 12 महीना, वर्ष का मतलब एक वर्ष में 12 महीना होता है, तो ये किया 12 वर्ष तक, सॉरी 12 महीना। बी जो है क्या किया भाई, बी भी 12 महीना तक किया, है ना। और सी के बारे में क्या कहा गया कि सी जो है, ध्यान दीजिएगा, 8 महीने के बाद सी ने 1500 रुपये लगाया, यानी 12 महीना में 8 महीने के बाद वो आया, यानी व्यापार में कितना दिन रहा, वो 4 महीना रहा। सर 12 महीना में से 8 महीना के बाद आइएगा तो 4 महीना ना रुकिएगा, तो ये आपका क्या हो गया, समय हो गया। अब मैंने आपको क्या कहा था, आपको सर याद होगा, मैंने कहा, इतना कहा मैंने कि जो अनुपात यहां पर पहले काट लीजिए, पहले काट कूट के ना तब समझिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो बाद में भी काट सकते हैं। पूंजी और समय के गुणनफल का जो अनुपात होता है वह लाभ का अनुपात होता है। यानी कि मैं आपसे पूछूंगा कि जरा लाभ का रेशियो बताइए, तो आप कहेंगे 12 चौके 48, 12 चौके 48, यहाँ 12 पचे 60, और यहाँ क्या कहिएगा, 4 तिहाई 12, यही ना आप कहिएगा। यस सर, इसको जरा काट लीजिए, 12 चौके 48, 12 पचे 60 और 12 एकम 12, ये आपका लाभ का रेशियो निकल के आया। क्या निकल के आया, लाभ का रेशियो। बात को समझिए, समझ में नहीं आए दोबारा सुनिए और समझिए। प्रश्न क्या है, ए ने 2000 रुपए का निवेश किया और बी ने 500 रुपए का ए से अधिक निवेश किया। ए 2000 लगाता है जबकि बी इससे 500 ज्यादा यानी 2500 लगाता है। सी 8 महीना के बाद 1500 रुपया लगाता है। इसके पूंजी का रेशियो देखा गया 4:5:3 का आया, काट कुट के। ठीक है, अगर समय की बात करें तो ए 12 महीने के लिए, बी 12 महीने के लिए, जबकि सी 4 महीने के लिए। चूंकि सी 8 महीने बाद आया था, तो 12 महीने में 8 महीने बाद आया, तो 4 महीने ही व्यापार में काम किया। यस सर, 4 महीने ही व्यापार में काम किया। अब इसको पूंजी को समय से गुना कीजिए, लाभ का रेशियो 12 चौके 48, 12 25 60, 4 तिहाई 12, 12 से 48 4 बार में, 60 5 बार में और 12 एक बार में कटा, ये लाभ का अनुपात आया। समझ में आया? यस सर समझ में आया। लेकिन आगे समझिए, आगे क्या हुआ, वर्ष के अंत में सी को 350 रुपया का लाभ हो गया, तो कुल लाभ है कितना, कुल लाभ है कितना, जिसमें से सी को 350 लाभ हुआ है। मैं आपसे पूछूं कि एक बात बताइए, सी का अनुपात है कितना लाभ में? आप कहेंगे 1 है, ईमानदारी से बोलिएगा। यानी अनुपात 1 का जो सर मान है वह 350 है ओरिजिनल में। ओरिजिनल में कितना है, 350 है। अनुपात 1 का मान 350 है।
आपसे पूछा है कुल लाभ। सर तीनों के मिला के लाभ कितना हो रहा है? 5 और 4 9 और 1 10, तो अनुपात 10 का मान कितना होगा? अनुपात 10 का मान कितना होगा? सर 1 का मान 350, 10 का मान क्या होगा? सर 1 कलम का दाम 10 रुपया, तो 3 कलम का दाम 30 रुपया, 1 कलम का दाम 20 रुपया, तो 5 कलम का दाम 100 रुपया होता है कि नहीं होता है? तो 1 का मान 350, 10 का मान 350 गुने 10, यानी 350 गुने 10 करेंगे तो आएगा यहां पर आपको 3500। क्या आएगा सर? 3500 आएगा। 35 गुने 1 35, 1 जीरो यहां 1 जीरो यहां लग गया। ये आपका टोटल जो है सर प्रॉफिट का जो है प्रॉफिट यहां पर आपको निकल चुका है 3500 रुपया। और इस प्रश्न का सर एकदम बेजोर वाला जवाब है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। क्या आपको समझ में आया? आपको समझ में आया? इस छोटे से इस वीडियो में मैंने जो कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचाने का प्रयास किया साथियों, उम्मीद करते हैं कि हमारा ये कॉन्सेप्ट आप तक पहुंच गया होगा, अच्छे तरीके से पहुंचा होगा, सही माध्यम में पहुंचा होगा और आसान भाषा के साथ आपने सीखा होगा प्यार। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो मिलेंगे हम आपके साथ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।